हेलो लवली सोल्स। आज मैं आप सबके लिए एक टैरो रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें हम देखेंगे एट प्रेजेंट आपका लव, करियर एंड हेल्थ कैसा चल रहा है और ये साल ख़त्म होते होते दिसंबर एंड 2023 तक उसमें क्या चेंजेस आएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं, द न्यू ईयर। तो बहुत सारी हमारी लाइफ की सिचुएशंस हैं जिन्हें हम कुछ सिचुएशंस हैं जिससे हम ख़त्म करना चाहते हैं, उनमें से बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं। तो हम सब जानना चाहेंगे कि क्या आने वाला है हमारी लाइफ में आगे और क्या चल रहा है, कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो आई होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करेगी। आपकी मदद के लिए मैंने 3 पाइल्स बना दिए हैं। हर पाइल के लिए एक सिलेक्शन कार्ड होगा। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ या जो कार्ड आपको अच्छा लग रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं। वो पाइल आपके लिए होगा, वो रीडिंग आपके लिए होगी। एंड नेक्स्ट इज़, आप इस रीडिंग को अगर क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में प्लीज़ लिख दीजिएगा, आई क्लेम दिस रीडिंग, थैंक यू यूनिवर्स। तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो ये हैं 3 पाइल्स। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2, दिस इज़ पाइल 3। आप ध्यान से देख सकते हैं कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एक बार कार्ड्स को मैं थोड़ा सा सामने से दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपके लिए सेलेक्ट करना ईजी रहे। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 3। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और कुछ समय ले सकते हैं पाइल सिलेक्शन के लिए। और इंट्यूटिवली अगर नहीं सेलेक्ट पा रहे हैं तो जस्ट कौन सा कार्ड आपको अच्छा लग रहा है देखने में, किसके कलर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, या नंबर ऑफ पाइल से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो पाइल 1, आपने सेलेक्ट किया था ये कार्ड। आइए देखते हैं क्या निकलता है आपकी रीडिंग में। पाइल 1, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपके लव या रिलेशनशिप्स में इस समय आपसे कोई कुछ कह रहा है और आप सुनना नहीं चाह रहे हैं सामने वाले की बात। ये रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, कोई क्लोज्ड वन जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपकी लाइफ में है, इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो कुछ कह रहे हैं आपसे या कुछ सिचुएशन बात रखना चाहते हैं और आप सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन चल रही है इस समय आपकी लव लाइफ में या रिलेशनशिप्स में। पाइल 1, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पर कि आपने अपना मन बना लिया है चीज़ों को अपने तरीके से देखने का। आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना नहीं चाह रहे हैं, थोड़े से रिजिड हो रखे हैं इस समय आप। और ऐसे ही चलता रहा तो ईयर 2023 ख़त्म होने तक मुझे लगता है कि चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं आपके रिलेशनशिप में। जिस भी रिलेशनशिप में इस तरह की सिचुएशन चल रही है, मैं उस रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ। सिचुएशंस और बिगड़ सकती हैं, चीज़ें एंड की तरफ जा सकती हैं अगर इस तरह से ही चलता रहा तो। आपके लिए यहाँ पर यही गाइडेंस है कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर आप रिजिड हो रखे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाले की गलती थी या कुछ ईगो आपके आड़े आ रहा है कि सामने वाला ही पहल करे, अगर रिलेशनशिप में कोई दिक्कतें चल रही थी तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर वो पहल नहीं कर रहे हैं तो आप पहल करिए। चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, ना कि चीज़ों को और उलझाने की कोशिश करें यहाँ पर। क्योंकि आगे मुझे दिख रहा है अगर इसी तरीके से सिचुएशन बनी रही तो चीज़ें ख़त्म होने की तरफ दिख रही हैं मुझे। चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। रिलेशनशिप जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी जो रिलेशनशिप की सिचुएशन चल रही है अभी, वो एंड की तरफ जा सकती है, मुझे ये लग रहा है। यहाँ पर कई लोगों के लिए मदर या स्पाउस हो सकती है जिनके साथ ये सिचुएशन चल रही होगी, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। मैंने कुछ लोगों के लिए कहा है, अदरवाइज़ कोई भी लव रिलेशनशिप जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो सिचुएशन जिनके साथ चल रही है उनके बारे में भी ये रेजोनेट करती है। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये मदर या उनके स्पाउस के साथ चीज़ें चल रही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं आपके करियर की तरफ। मुझे लग रहा है लव रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ में सबसे ज़्यादा आपके करियर में चीज़ें चल रही हैं बहुत अच्छी, या जो भी चेंजेस, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं सबसे ज़्यादा करियर पे मुझे लग रहा है करियर में चीज़ें चल रही हैं आपकी। क्योंकि मेरे पास 2 मेजर आर्काना कार्ड हैं फॉर करियर।
जिन लोगों को टैरो की समझ नहीं है उन्हें नहीं पता होगा, बट कई लोग ऐसे भी ये वीडियो को देख रहे होंगे जो टैरो के बारे में जानते हैं। सो वो समझ सकते हैं कि मेजर आर्काना कार्ड्स जो होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है टैरो में। करियर में मुझे लग रहा है आपकी अभी स्टेबिलिटी है, जैसे जिस तरह से आपने काम किया, जिस तरह से एफर्ट्स की हैं उस तरह से ही काम चल रहा है। बट ईयर 2023 तक मुझे लग रहा है आप कुछ अपने करियर में कुछ आगे करने की सोच रहे हैं। जिनका बिजनेस है वो उसको ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ ऐड ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, या जो जॉब्स में हैं वो भी कुछ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में, मुझे ये दिख रहा है। देखिए, मैं ये कहूँगी कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा आपके काम को लेके, आपके करियर को लेके, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि ईयर 2023 ख़त्म होने तक कुछ कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में ऐड हो सकती है रिगार्डिंग योर करियर। तो अगर कुछ स्टक हैं कहीं पे, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो थोड़ा टाइम लीजिए, किसी से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बट मुझे ये लगता है कि खुद डिसीजन लेना जल्दबाजी में ठीक नहीं रहेगा रिगार्डिंग योर करियर। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि अभी एट प्रेजेंट जो आपके करियर की सिचुएशन है वो सिचुएशन ऐसी है नहीं, बट क्योंकि आप उस सिचुएशन में उस तरह से अपने आप को देख रहे हैं, उसके वजह से आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेंगे तो जो हो सकता है आपके लिए फ्रूटफुल ना हो, आगे जाके आपके लिए अच्छे ना रहें। तो अगर आपके करियर में कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कोई डिसीजन लेने की, तो मुझे ये लगता है कि आपको किसी से बात करनी चाहिए, किसी से सलाह करनी चाहिए। सिर्फ खुद ही सोच के कोई डिसीजन लेना मुझे नहीं लगता ठीक रहेगा इन योर करियर। चलिए पाइल वन, अब चलते हैं आपकी हेल्थ रीडिंग की तरफ। हेल्थ में मुझे लग रहा है कुछ दिक्कतें चल रही हैं आपके लाइफ में, अभी मेडिकल कंडीशंस चल रही हैं। रिसेंट पास्ट में कुछ हुआ है जिसके लिए आप बहुत सारी दवाइयाँ कर चुके हैं, बहुत लोगों से कंसल्ट कर चुके हैं, जो भी जान पहचान वाला या नियर एंड डियर है उन्होंने आपको कई सलाहें दी हैं। उस पर्टिकुलरली हेल्थ कंडीशन में कुछ फ़र्क आप महसूस नहीं कर रहे हैं, और आपको लग रहा है अभी मैं इस कंडीशन को ऐसे ही छोड़ दूं, जो होगा देखा जाएगा। आप बहुत निराश, डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं मुझे, सब चीज़ें करके देखने के बाद जो हार जाते हैं ना, उस तरह से सिचुएशन लग रही है आपकी। और मूव ऑन कर रहे हैं, किस तरफ मूव ऑन कर रहे हैं आप? मूव ऑन कर रहे हैं डिससेटिस्फैक्शन की तरफ, कि अब कुछ नहीं हो सकता, कि मेरी कंडीशन ऐसे ही रहेगी, मुझे ऐसे ही रहना है, इसी तरह से चीज़ों को आगे लेके जाना है, इस तरह की थिंकिंग हो रखी है आपकी। ईयर ख़त्म होने तक दिख रहा है कि आपकी हेल्थ कंडीशंस में मुझे सुधार आता हुआ दिख रहा है। एंड साथ में ये भी दिख रहा है कि सुधार आएगा और आप फिर से नेग्लिजेंस बरतेंगे अपनी हेल्थ को लेके, लापरवाही आप बरतते हुए दिख रहे हैं। चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मुझे ये लगता है कि आपकी फ्यूचर हेल्थ को लेके, मतलब आगे ईयर 2023 तक ही नहीं, आगे भी आपकी हेल्थ ठीक रहे, इसके लिए जो भी मेडिकल प्रिकॉशंस, दवाइयाँ हैं, या जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया गया चीज़ों को, उनको फॉलो करना चाहिए विदाउट एनी डिसअपॉइंटमेंट। हो सकता है कई बार चीज़ें कुछ लेट हमें फ़र्क देती हैं, बट पॉजिटिव आउटकम देती हैं। जो भी आप प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट फॉलो करें उन पर गिव अप मत करिए, ठीक है, क्योंकि आपके गिव अप करने से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। क्योंकि मुझे ईयर 2023 ख़त्म होने तक दिख रहा है कि आपकी हेल्थ कंडीशंस में सुधार आएगा और काफ़ी परसेंटेज तक आएगा, बट आप नेग्लिजेंस बरतते हुए भी मुझे दिख रहे हैं ईयर 2023 में। एंड पाइल वन में इस कार्ड से भी आपके लिए कुछ देख रही हूँ। जैसा कि आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, दिस इज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे इस समय लग रहा है कि आप बहुत निराशावादी हो रखे हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, सिचुएशंस ठीक नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं या जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे छोड़कर आप आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचें, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी रीडिंग करते हुए बहुत सारा कन्फ्यूजन भी दिख रहा है चीज़ों को लेके। सो ओवरऑल पाइल वन, मुझे ये लग रहा है कि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप अपने अंदर ही रख रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे, और उसके बारे में नेगेटिव सोच के चीज़ों को और नेगेटिव कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको किसी से बात करनी चाहिए। कोई ऐसा जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, कोई ऐसा जो आपको राइट गाइड कर सके, ठीक है। चीज़ें उतनी ख़राब नहीं हैं, चीज़ें आगे सॉल्व हो सकती हैं, आपके फेवर में हो सकती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपनी। सो आई होप पाइल वन, आपको यहाँ पर काफ़ी सारी गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई क्लेम दिस रीडिंग एंड थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग।
आपने सेलेक्ट किया था ये कार्ड। सो पाइल 2, पहले बात कर लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए। इस समय मुझे आपके लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ हो, स्पाउस के साथ हो, या फ्रेंड्स के साथ हो, या कोई भी लव्ड वंस जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ आपके रिलेशनशिप अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी चल रही है आप लोगों की। बट ये 2023 ख़त्म होने तक मुझे लग रहा है चीज़ों को थोड़ा सा आप अपने तरीके से सोचने लग जाएंगे। सामने वाले को प्रेफरेंस ना देके अपनी तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। मुझे कुछ कन्फ्यूजन्स भी दिख रही हैं आपके दिमाग में रहेंगी, चलेंगी रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप को लेके कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, और सोच भी ऐसा रहे हैं कि जो चीज़ें हैं नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि अगर आप आगे आने वाले टाइम में चीज़ों को अपने हिसाब से देखने, अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे तो आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बिगड़ सकती हैं जो इस समय बहुत अच्छी चल रही हैं। अपने ही तरीके से चीज़ों को देखने की बजाय हम सामने वाले को भी इम्पोर्टेंस दें, सामने वाले की नज़रिए को भी इम्पोर्टेंस दें कि वो क्या सोच रहा है, क्या बोलना चाहता है। बाकी सब ठीक है आपके रिलेशनशिप में, बस द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ थॉट्स आगे ना हो, इसका ध्यान रखिए। अदरवाइज़ अभी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। बस आगे कोई दिक्कतें ना हो, इसके लिए जो भी गाइडेंस निकल के आई है, आई होप उसे आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके करियर की तरफ। करियर में बोलूँगी, जो भी अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, अभी अभी कुछ चीज़ें आपके साथ ख़राब हुई थी, उनसे आप बाहर निकले हैं, चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। बहुत एफ़र्ट्स के बाद, बहुत मशक्क़त के बाद आपने ख़राब चीज़ों को एंड करके अभी थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। चाहे कुछ चीज़ों का आपको लॉस झेलना पड़ा हो आपके करियर में, एट प्रेजेंट या रिसेंट पास्ट में आपको कुछ लॉस झेलना पड़ा हो, बट मुझे लग रहा है इस चीज़ ने जो आपको लेसन दिया है ना, वो आगे आपको बहुत स्टेबल बनाने वाला है टिल द ईयर एंड 2023। आपके करियर में स्टेबिलिटी आएगी, मुझे ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आपको जो लेसन मिला है ना, वो आपके एक्सपीरियंस में ऐड होगा, उससे आप चीज़ें सीखेंगे। अगर कुछ गलतियाँ आपसे हुई थी या कुछ चीज़ें गलत हुई थी, तो मुझे लग रहा है उसको आप लेसन की तरह लेंगे। आपके जॉब या बिज़नेस में जो भी आप व्हाटएवर यू आर डूइंग, आपको उसमें काम आएंगे। उस तरह की गलती ना दोहराएं, इस तरह से आप प्रिपेयर हो चुके हैं, और इतना एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा ना इन चीज़ों से, जो भी आपके साथ रिसेंटली हुआ है, दूसरों को भी उस एक्सपीरियंस से गाइड कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली पाइल 2, मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें सिर्फ लेसन ही नहीं देंगी, आपको और बेहतर बनाने में आपको हेल्प करेंगी। स्टेबल हो जाओगे, आपका करियर स्टेबल रहेगा ये 2023 तक, और ये एक्सपीरियंस आगे आपको काम आने वाला है, इन गुड टर्म्स में कह रही हूँ। एंड पाइल 2, देयर आर 5 मेजर अरकानास कार्ड इन योर रीडिंग। जिन्हें यहाँ पर टैरो की नॉलेज होगी उन्हें पता होगा मेजर अरकाना कार्ड का इम्पोर्टेंस। बहुत ही मेजर चेंजेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में मुझे, कई चीज़ों को लेके। उन चीज़ों में लर्निंग आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है टिल द ईयर 2023 कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ, इस चीज़ में तो मैंने ये सीखा, अब आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा या करूँगी, या इन चीज़ों को मैं इस तरीके से करूँगा या करूँगी। चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से ग्रो करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं पाइल 2 हम आपकी हेल्थ की तरफ। एडिक्शन को आपने अपनी लाइफ में जगह दे रखी है। एडिक्शन खाली अल्कोहल या स्मोक का नहीं होता, एडिक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। बहुत देर तक मोबाइल यूज़ करना, या बहुत देर तक इंटरनेट से जुड़े रहना, बहुत सारे तरीके के एडिक्शंस हैं। आई होप आप सबको जानकारी होगी इस बारे में। कोई आपके किसी जानने वाले ने, कोई डियर नियर ने आपको टोका भी होगा इस एडिक्शन को लेके, बट आप सुनना नहीं चाहते। जिन्हें भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी वो समझ गए होंगे किस एडिक्शन को उन्होंने जगह दे रखी है अपनी लाइफ में। अगर आप इसी तरीके से जुड़े रहे उस एडिक्शन से, तो आगे मुझे लग रहा है कि आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट भी करना पड़ सकता है। पीस ऑफ माइंड भी ले लेगा ये 2023 एंड तक, अगर आप इस एडिक्शन को नहीं छोड़ते हैं तो। एंड जैसे कि पाइल 2 आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया था अपने लिए, तो मुझे बहुत सारा बैलेंसिंग दिख रहा है आपकी लाइफ में जिसकी ज़रूरत है आपको। जो भी इम्पॉर्टेंट हिस्से होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि अभी हम डिस्कस करें लव, हेल्थ और करियर के बारे में, और भी जो इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं हमारी लाइफ के, उनमें मुझे लग रहा है कि आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। या तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं।
ओवरऑल जो आपकी रीडिंग आई है उसमें भी मैं यही कहना चाहूँगी, जो लेसन्स मिल रहे हैं आपको जिस भी चीज़ में, उनसे थोड़ा सीखिए, उन एक्सपीरियंस से पॉजिटिवली अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए। सो आई होप आपको यहाँ पर काफ़ी गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिख सकते हैं, आई क्लेम दिस रीडिंग, थैंक यू यूनिवर्स। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। वेलकम टू योर रीडिंग पाइल 3। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था ये कार्ड। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग पाइल 3। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए, जो कि आपके स्पाउस के साथ हो सकता है, आपकी फैमिली के साथ हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, या किसी लव्ड वन के लिए जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पर लग रहा है इस तरीके से हैं जो लव रिलेशनशिप के लिए अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो उनसे बड़े हैं या बड़ी हैं, कोई भी हो सकता है। वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। पाइल 3, अभी अगर आपके लव रिलेशनशिप्स की बात कर लें यहाँ पर, तो मुझे ये लग रहा है अभी किसी ने कुछ आपको रिसेंटली कुछ ऑफ़र किया है, कोई प्रपोज़ल ऑफ़र किया है, या कोई गिफ्ट्स आपको रिसीव हुए हैं रिसेंटली आपके लव्ड वंस से। एंड मुझे कई लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि पास्ट में किसी लव्ड वन से अगर आपका कुछ झगड़ा हो गया था, आप नो कांटेक्ट में थे, या कोई ब्रेकअप हो गया था, या आपकी बातचीत बंद थी उनके साथ, अभी अभी रिसेंटली मुझे लग रहा है कि आप लोगों में बातचीत चालू हो गई है। देखिए, टिल द ईयर एंड 2023 मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ना रिलेशनशिप्स का बर्डन ले लेंगे अपने शोल्डर पे। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से रिलेशनशिप्स को बना के रखने के लिए या एक्साइटमेंट में हम बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, कि जो कभी कभी हमें थका देता है मानसिक रूप से, मेंटली मुझे ओवर बर्डन दिख रहे हैं आप रिलेशनशिप्स को लेके। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं रिलेशनशिप में। सो मैं ये कहूँगी यहाँ पर आप उतना ही करिए जो आपकी एक्सपेक्टेशंस में कन्वर्ट ना हो सके, क्योंकि जब हम ज़्यादा करते हैं किसी भी चीज़ में तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं, और अगर सामने वाला अच्छी चीज़ें कर भी रहा होगा और आपने ज़्यादा कर ली इसलिए आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप ही हर्ट होंगे बाद में। और अगर तो आपको अच्छा लग रहा है, रिलेशनशिप इस तरह का है कि आप चाहते हैं, पूरा डेडिकेशन है आपका चीज़ों को अच्छी रखने के लिए, उसमें काम करना चाहते हैं, उसमें अपने एफ़र्ट्स देना चाहते हैं, तो करिए, बट एक्सपेक्टेशंस मत रखिए सामने से। उतना ही करिए कि आप सामने वाले के लिए नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि आप कर रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स दे रहे हैं और वही अगर स्टेबल ना रहे, उसी की वैल्यू अगर कम हो जाए आपकी नज़रों में, तो आपके एफ़र्ट्स का कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो मैं ये कहूँगी पाइल 3 चीज़ें अभी अच्छी हैं, तो उनको वैसे ही बनाकर चलिए, हार्मनी बनाकर चलिए चीज़ों को लेके। जितना आप इमोशनली और मेंटली कर पाएँ उतना करिए रिलेशनशिप्स में फॉर योर लव्ड वंस, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, मैं ये कहूँगी यहाँ पर। नेक्स्ट पाइल 3 चलते हैं हम आपकी करियर की तरफ। यहाँ पर मुझे पार्टनरशिप के काम बहुत फ्रूटफुल होते हुए दिख रहे हैं रिसेंटली। जो भी लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं वो मुझे बहुत फ्रूटफुल होते दिख रहे हैं एट प्रेजेंट। कुछ अच्छे गेन्स, प्रॉफिट्स, या रिसेंटली किसी ने पार्टनरशिप में कोई काम चालू किया है, इस तरीके से मुझे दिख रहा है फॉर पाइल 3। एंड जिनका बिजनेस नहीं है, जो जॉब कर रहे हैं, मुझे लग रहा है रिसेंटली उन्होंने अपने कोई कलीग के साथ, वो बॉस भी हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले आपके कलीग भी हो सकते हैं, उनके साथ मिल के कुछ अचीव किया रिसेंटली आपने। पार्टनरशिप मुझे बहुत दिख रही है, इन द सेंस मैं कहूँगी पार्टनरशिप अगर बिज़नेस में है, जॉब में भी किसी के साथ ट्यूनिंग करके काम करना, वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस तरह से अगर कोई काम आपने किया है तो रिसेंटली आपको उसमें फ़ायदा देखने को मिला है, कुछ प्रॉफिट्स हुए हैं, कुछ अचीवमेंट्स हुए हैं रिसेंटली। और अगर किसी ने पार्टनरशिप में नया काम चालू किया है तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी है दोनों पार्टनर्स में, ट्यूनिंग बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, अच्छी तरह से चीज़ों को चला रहे हैं, एंड ब्लेसिंग्स भी हैं आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पर पाइल 3 मैं आपको अवेयर करना चाहूँगी कि ट्रस्ट करना अच्छी बात है चीज़ों को लेके, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर अवेयरनेस नहीं रखते हैं पाइल 3, तो यहाँ पर एक वार्निंग निकल के आ रही है, आपकी चीज़ें बिगड़ सकती हैं आपके करियर में टिल द ईयर एंड 2023।
जो लोग बिज़नेस में हैं, मैं उन्हें ख़ास तौर पे कहूँगी कि ध्यान दें कि कोई धोखा, फ्रॉड टाइप ऑफ चीज़ ना हो उनके लिए। इसलिए पहले से सतर्क रहने की गाइडेंस आ रही है यहाँ पर। और जो लोग जॉब में हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर 2023 तक अपनी नौकरी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पोजीशन से, करियर ग्रोथ से, सैलरी को लेके, या कोई भी एक्सपेक्टेशन था या कोई प्रॉमिसेस थे, तो मुझे वो दिख रहे हैं कि वो शायद पूरे ना हो पाएँ। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ी सी लिमिटेड करिए पाइल 3, एंड थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको इन टर्म्स ऑफ करियर। अभी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी दिख रही हैं। कई लोगों के लिए मुझे नया स्टार्टअप दिख रहा है यहाँ पर। अभी रिसेंटली आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ नया शुरू किया है यहाँ पर। कई लोगों के लिए मैं कहूँगी, कमेंट में आप बताइएगा प्लीज़ कितने लोगों के साथ रेजोनेट किया है। नेक्स्ट पाइल 3 चलते हैं हम आपकी हेल्थ की तरफ। एज सच मुझे फिज़िकली यहाँ पर आपकी हेल्थ में कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं लग रही है। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मैं यहाँ पर कहूँगी, मुझे साइकोलॉजिकली, मेंटली इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से डिप्रेशन हो गया, जिस तरह से ओवर थिंकिंग हो गई, ये सब भी बुरी हेल्थ कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा तनाव में रहना, ओवर थिंकिंग करना, डिप्रेशन में चले जाना, नेगेटिव हो जाना सिचुएशंस को लेके, ये भी नेगेटिव हेल्थ कंडीशंस में ही आता है। हेल्थ के बारे में जब भी हम बात करते हैं, वो फिज़िकल हेल्थ के लिए ही नहीं होता, मेंटली भी हम बात करते हैं। यहाँ पर मेंटल इश्यूज़ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं फॉर पाइल 3। ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है पाइल 3 कि कभी आप चीज़ों को लेके पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी आप चीज़ों को लेके नेगेटिव हो जाते हैं। ये बहुत आपके मेंटल हेल्थ पे प्रेशर डाल रहा है। पाइल 3 को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपको अपनी मून एनर्जीज़ के साथ काम करने की ज़रूरत है। जिन्होंने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया है, मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप शिव जी की उपासना करिए। मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, मानसिक संतुष्टि मिलेगी इससे। पाइल 3 में जिन्हें भी टैरो की कुछ समझ है, वो जानते होंगे मेजर आर्काना कार्ड्स के बारे में। सिर्फ पूरी रीडिंग में लव, करियर एंड हेल्थ में, हेल्थ के लिए मेजर आर्कानास कार्ड आए हैं। अगर आप अपनी हेल्थ ठीक रखते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं इस रीडिंग में आपके लिए, तो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, उन पर काम कर पाएंगे, डिसीजंस ले पाएंगे। कई बार चीज़ें नेगेटिव होती बट आप उन्हें पॉजिटिव सोच लेते हैं, पॉजिटिव हैं तो उन्हें नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत नज़र आ रही हैं, और आगे मुझे लग रहा है अगर आपने काम नहीं किया इस पर, इस गाइडेंस को फॉलो नहीं किया, तो ईयर एंड 2023 तक ये चीज़ें और बढ़ती हुई दिख रही हैं मुझे। ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर देंगी आपकी लाइफ में। और दूसरे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं हमारी लाइफ से जुड़ी हुई, उनको देखने का नज़रिया बदल देंगी आपका, अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करते हैं। रिसेंटली कुछ अचीवमेंट्स भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं आपकी लव रीडिंग में एंड करियर रीडिंग में, तो ये उसके लिए भी हो सकता है या और किसी एस्पेक्ट में भी हो सकता है कि रिसेंटली कुछ अचीव किया हो आपने, या कोई गुड न्यूज़ मिली हो आपको। इस तरीके से मैं देख पा रही हूँ पाइल 3 आपके लिए। एंड इवन यू आर एन्जॉइंग दैट, यू आर हैप्पी विद दैट। किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कुछ हुआ है आपकी लाइफ में ऐसा। अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए कुछ रिजल्ट भी हो सकता है। सो आई होप यहाँ पर आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की टैरो रीडिंग्स आप और चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आऊँ, तो वो टॉपिक आप लिख भी सकते हैं कमेंट में। सो जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।